नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बता दें कि आज मैं बसंत महर्षि सर का बुक पढ़ रहा था, तो हमें ख्याल आया कि आज एक वीडियो बना दे। बसंत महर्षि सर के द्वारा जो रिकमेंडेड बुक है उनको आप लोगों को भी पढ़ना है। अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो उनके द्वारा रिकमेंडेड कुछ बुक है जो वीडियो के बाद में बताएंगे, वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि क्या सब उनका बुक है रिकमेंडेड। तो जब उनसे कोई किसी ने पूछा था कि कोई कोर्स ले ले या फिर बुक पढ़े, तो उन्होंने कहा कि कोर्स और बुक उन्हीं का पढ़ना चाहिए या लेना चाहिए जिसने बाजार से रुपया बनाया है, उन्हीं का लेना चाहिए या उन्हीं का बुक पढ़ना चाहिए। तो इन्हीं का नहीं लेना चाहिए जो कि कोर्स बेच के या बुक बेच के बहुत रुपया कमाया हो। तो इन लोगों का बुक नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो खुद भी अगर इतने बड़े इन्वेस्टर बने हैं तो कम से कम उन्होंने भी 300-400 बुक पढ़ी है, उसके बाद ही वो अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। तो उनका यही कहना है कि अगर देखिए, यूएसए की सबसे बड़ी जो इन्वेस्टर बोलते हैं या ट्रेडर भी बोल सकते हैं, नैन्सी पेलोसी उनको बोलती है, और उनको प्यार से बसंत सर उसको नैन्सी नानी बोलती हैं। तो अगर वो कोई कोर्स लॉन्च करे तो उनको वो देखना ज़रूर चाहेंगे। लेकिन वो लोग तो भाई बड़े आदमी हैं, उन लोग तो कोर्स लॉन्च नहीं कर पाएंगे या फिर नहीं भी करती हैं। तो उनका यही कहना है कि आप जो है बहुत सारे बुक पढ़िए, 300-400 बुक पढ़िए, लेकिन ऐसे लोगों का बुक पढ़िए जो रुपया कमाया हो। तो हाँ, उनका सबसे बड़ा पहला जो है वो अपना ही बुक बोलते हैं, थॉटफुल इन्वेस्टर, और हम भी पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इस बुक में आपको 41 चैप्टर है, ठीक है, 41 चैप्टर, और इसको कोर्स की तरह पढ़िएगा कि जैसे आप 10वां पढ़ते हैं या 11th या 12th में जो जिस तरह अपने कोर्स को पढ़ते हैं कि हर एक चैप्टर को डीप डाइव करते हैं, इसी तरह इनका जो 300 बुक का जो पढ़ने का जो क्रस्ट है या फिर इनको जो आप बोल सकते हैं कि क्रक्स है, तो वो इन्होंने 41 चैप्टर में डाल दिया है, जो कि इंडियन कंटेंस क्या होते हैं, इंडियन संदर्भ में है। आप इंडिया के इतने सारे जो स्टॉक्स हैं उसके बारे में चर्चा है। अब अगर विदेशी का भी बुक पढ़िएगा तो उसमें क्या आपको यूएसए के स्टॉक्स के बारे में चर्चा होगी। तो आप जो है खुद आप कभी रिलेट नहीं कर पाएगा। जिस तरह से एच सी वर्मा ने एक फिजिक्स का जो बुक लिखे थे जो 11th-12th में काफ़ी पॉपुलर है, उसी तरह से मुझे लगता है कि थॉटफुल इन्वेस्टर आने वाले समय में निवेशकों के लिए एक एच सी वर्मा टाइप का बुक बन पाएगा, क्योंकि ये ऐसा पहली बार लिखा गया है जो सिर्फ इंडियन परपेक्स में जो किताब लिखा गया है। तो जैसे हम कैसे पढ़ते हैं उसको क्या करते हैं, जितना समझ पाते हैं उनका वीडियो तो डेली देखते ही देखते हैं, उनके जो समझते हैं जो नहीं समझ पाते हैं तो उसको क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे वर्ड वो टाइप कर देते हैं, वर्ड पूरा वर्ड लाइन टाइप कर दिए और उसका जो है अपने आप वो चैट जीपीटी बता देता है कि ये कैसे हो रहा है। उसको हम फिर से कहते हैं कि चैट जीपीटी इसका एग्जाम्पल दीजिए, तो वो किसी न किसी का फिर एग्जाम्पल दे के वो समझाता है। तो आपको 41 चैप्टर है तो कम से कम लगता है, इस तरह से हमको तो लग रहा है कि हम 3 महीना 4 महीना के बाद ही पूरा किताब पढ़ पाएंगे। अभी धीरे 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 पढ़ रहे हैं, इतना स्पीड तो नहीं आया है, और स्पीड आना भी नहीं चाहिए, धीरे धीरे पढ़ना रहना चाहिए। तो उनका पहला बुक यही था कि आप जो है हमारा थॉटफुल इन्वेस्टर पूरा गो थ्रू कीजिए। उसके बाद उनका जो फेवरेट बुक है जो बताए हैं कि मनी मास्टर ऑफ आवर टाइम, ये जो है जॉन टेरेन की जो बुक बताए। तो ये बुक उन्होंने एक वीडियो में दिखाए थे कि वो हर एक लाइन को मतलब रेड पेन से ब्लू पेन से मार्क करके, मतलब समझिए उसको मार्क कर करके पढ़ रहे थे। तो ये इसके जो बहुत सारे आप हम ये भी मनी मास्टर ऑफ आवर टाइम थोड़ा सा पढ़े हैं, लेकिन इसका जो बहुत सारी बातें हैं जो ये थॉटफुल इन्वेस्टर में डाले हुए हैं, बहुत सारे जो कोट हैं ये सब मनी मास्टर ऑफ आवर टाइम का से आपको थॉटफुल इन्वेस्टर में मिला हुआ है। तो ये दो बताया है। एक और उन्होंने जेसी लिवरमोर के बारे में बताया कि जेसी लिवरमोर बहुत बड़े ट्रेडर थे जो उसने यूएस में बहुत सारे रुपया बनाया। तो उनका है बुक एक, रेमिनेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर। इसको भी आपको पढ़ना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग के क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं। तो आप जो है ये पढ़ना जरूरी है, रेमिनेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर। और
उनका एक और रिकमेंडेशन है कि जो वारन बफेट जो अपने शेयर होल्डर्स को जितने लेटर लिखे हैं 1970 से लेके 2024 तक जितने भी लेटर लिखे हैं, तो इसको आपको गो थ्रू करना होगा। हर एक ईयर का जो बुक है, हर एक ईयर का जो लेटर है, उसको आपको गो थ्रू करना। देखिए क्या होता है कि यहाँ से 1970 से 2024 तक हर एक साल समझिए कभी डाउन फेज रहा होगा, कहीं अप फेज रहा होगा। तो हर एक साल में वॉरेन बफेट क्या सोचते हैं और मार्केट के बारे में क्या उनका परपेक्स है, तो ये सब चीज़ें जो है हर एक ईयर वाइज आपको वॉरेन बफेट बर्कशायर हाथवे के वेबसाइट पे ही है। तो आप अगर इसको देखिए, हिस्ट्री होता है ना, ये सब हिस्ट्री है। तो अभी आप जो आने वाले समय में अगर निवेश कीजिएगा, तो ये सब हिस्ट्री ही क्या हो जाएगी, रिपीट होती रहती है। कोई नया चीज़ तो आ नहीं रहा है, तो यही सब चीज़ें फिर बार बार यही दुविधा, यही यही डाउन ट्रेंड, यही अप ट्रेंड बार बार आता रहेगा, और आपको ये सब पढ़ने पर एक ग्रिप आ जाएगा स्टॉक मार्केट के बारे में। तो फिर आप भी एक अच्छे निवेशक बन सकते हैं। तो पहला आपको सबसे बड़ा है कि जो रिकमेंडेशन है कि उनका थॉटफुल इन्वेस्टर जो है उनके वेबसाइट से ही कीजिएगा। अमेजन में कीजिएगा तो वहाँ पे डुप्लीकेट मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मनी मास्टर ऑफ आवर टाइम, ये भी आप अगर अमेजन पर खरीदिएगा तो आपको डुप्लीकेट ही मिलेगा। तो आप पता नहीं अब कहाँ से नया मिलेगा, लेकिन हम जो खरीदा, हमको क्या पता था कि ये डुप्लीकेट होगा, तो हम खरीदे तो हमें डुप्लीकेट मिल गया था। फिर भी चलो चला लेते हैं दाम हम। लेकिन आप जो है, एक ये है बुक रेमिनेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर, और तीसरा है ये लेटर टू शेयर होल्डर्स, ठीक है, ये बर्कशायर हाथवे का। तो यही तीन बुक है, आपको ये पढ़ना चाहिए, और इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ना चाहिए, तभी आप एक अच्छे निवेशक बन सकते हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।